कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय यशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं सुक्ताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुक्ताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। तो कल महाराज पिछला प्रसंग देखें तो कल जो है या पिछली वीडियो में 9वां स्कंध और उसका 10वां अध्याय हो चुका था। महाराज राम कथा का विराम हो गया था। कहाँ तक कि राम जी के राज्याभिषेक तक का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, वो हमने आपको जो है पिछले वीडियो में सुनाया। अब महाराज उन्होंने जो है राज्याभिषेक के बाद आगे का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, क्योंकि वो महाराज जो है अपने भगवान को दुखी नहीं देखना चाहते। लवकुश कांड उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि इस समय महाराज सीता जी का निर्वासन है। ऐसे जो है वो पीड़ादायक दुखदायक अपना इष्ट को जो है परेशान होते हुए दुखी होते हुए तुलसीदास जी महाराज नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इन सब लीलाओं का, आगे की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। लेकिन महाराज व्यास जी महाराज ने तो किया है, संक्षिप्त में ही किया लेकिन किया है। तो आज जो राज्याभिषेक के बाद की जो लीला है उस लीला का वर्णन होगा। तो आज चलते हैं अपन 11वें अध्याय में। देखें 11वें अध्याय में किसकी लीला होती है। इसमें भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राज्याभिषेक हो गया, राजा राम बन गए और माता सीता जो है वो राजरानी बन गई है और आनंद मगन हो गए अब महाराज अयोध्या में। देखो आप, ये आनंद भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सका। राम जी रात्रि में अपनी नगरी में वेश बदल कर घूमते हैं और अपने बारे में की गई हुई टीका टिप्पणियों को स्वयं सुनते हैं। कदाचिल्लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्यामलक्षितः चरणवाचो शृणोद्रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रे राजन, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय में छिपकर बिना किसी को बताए हुए नगर में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी के द्वारा अपनी पत्नी से कही हुई ये बात सुनी। कोई धोबी था ना महाराज, वो धोबी जो है अपनी पत्नी को डांट डपट रहा था। क्या कह रहा था वो? नाहम विवर्मि त्वाम दुष्टाम असतिम परमेश्मगाम स्त्रीलोभी विभ्रयाद रामो स्त्रीलोभी विभ्रयाद सीताम रामो नाहम भजे पुनः। एक बार तुम अगर मेरे घर को छोड़ करके चली गई फिर मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। दुष्टाम असतिम, तू दुष्टा है, उल्टा है, तू पराए घर में रही है, रह कर आई है, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। राम भले ही सीता को रख ले, क्योंकि राम जी के लिए क्या कहा? स्त्री लोभी।
वो स्त्रीलोभी हैं। स्त्रीलोभी राम भले ही रावण के घर गई हुई सीता को पुनः रख लें, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। मैं राम जैसा स्त्रीलोभी नहीं हूँ। ना हम भजे पुनः, मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। ये बात सब किसी ने कही। अब गुरुजन तो यूँ कहते हैं कि कोई धोबी था, वो कह रहा था, फिर द्वापर युग में चुकाया उसका बदला। जब मामा जी के यहाँ गए, धोबी अच्छे कपड़े लेकर के आ रहा था और सखा ग्वाल बालों ने कहा था कन्हैया जी से कि हमें अच्छे कपड़े पहनाओ यार, मामा जी के यहाँ है, ऐसे चलेंगे क्या फटे पुराने में। उस धोबी से जब कपड़े मांगे तो बढ़िया कट दिखाई थी महाराज उसने। एक तमाचा दिया जो धड़ अलग और सिर अलग। ये है सब बदला। इति लोकाद बहुमुखात। अब तो महाराज एक से मुख से बात निकली, कई लोग कहने लगे। इति लोकाद बहुमुखात दुराराध्यात असंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसा श्रमम्। कहते हैं महाराज इस प्रकार बहुत से मूर्खों से ऐसी बातें राम जी ने सुनी। कैसे मूर्खों से? कहा जिन्हें कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने लोकापवाद से भयभीत होकर के और सीता जी का परित्याग कर दिया। सीता कहाँ रही? प्राप्ता प्राचेत शास्त्रमम। महाराज वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। लक्ष्मण जी छोड़ गए उनको वन विहार के बहाने। भैया ने कह दिया था राम जी ने कि आप इनको जाओ वन विहार करा लाओ और रास्ते में कोई बात कहना मत। जब वाल्मीकि जी के आश्रम आ जाए, वहाँ ये रहने लग जाए, तब इनसे कहना। अगर रास्ते में कहोगे तो महाराज ठेठ तक नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसे मूर्खों के द्वारा, जिन मूर्खों को कभी प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के द्वारा ये बात धीरे 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 पूरी अयोध्या में फैलने पर महाराज लोकापवाद से भयभीत होने पर। देखो महाराज पहले के ज़माने में लोग जो है कुछ बातों से डरते थे। लाओ बता देते हैं किन किन से डरते थे। अब वो कोई डर नहीं रहा। अरे साहब अब तो निर्भीक कर दो या निरंकुश कर दो, जो आपके जचे सो कहो। कि हरि डर गुरु डर जगत डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सारी रज्जब डरिया सो बरिया गाफिल खाई मारे। ये कोई रज्जब कवि हुए हैं। उन रज्जब कवि ने कहा है देखो एक तो भगवान से डरो। अब जब भगवान को ही कपोल कल्पित मानते हैं, यहाँ के ऐसे ऐसे भी लोग हैं ना साहब, जिन्होंने भगवान के लिए कह दिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। जब कोई चीज़ ही नहीं तो डरने का सवाल ही नहीं। बड़ी देश के सर्वोच्च न्यायालय तक लोगों ने कह दिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उनको किसका डर? वो भगवान से डरेंगे क्यों? गुरु डर, गुरु में माता पिता, अपने जो बड़े गुरु जी हैं, इनमें आपके चाचा ताऊ मामा नाना नानी सब आ जाएंगे। वो ये सब गुरुजन हैं। महाराज इन गुरुजनों से डरो। हमारा गुरुजन ही ऐसे हों, वो खुद ही नहीं मान रहे हैं तो फिर बच्चों को क्या शिक्षा देंगे वो। तो गुरुजनों से भी अब डरने का कोई सवाल ही नहीं रहा। गुरुजन बेचारे रहे ही नहीं। अब किससे? जगत डर। इसका दूसरा सटीक जो शब्द है वह है लोकापवाद। अब तो दुनिया यूँ कहती हैं, लोग यूँ कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें दुनिया से क्या लेना देना। यदि दुनिया से भी डरे, लोकापवाद से भी डरे, तो महाराज कई जो काम अनैतिक हैं वो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। रिश्वतखोर हैं, कोई अफसर है, नेता है, जो भी है, इस तरह की जो
अनैतिक कमाई करते हैं, यदि वो ये सोच लें कि यार पकड़े जाएंगे, दुनिया में हमारी बदनामी हो जाएगी, यार क्या रहेगा, है तो महाराज जो है वो काम करना ही छोड़ देंगे। तो अब ये लोकापवाद भी नहीं रहा। दशरथ जी महाराज किससे डरे? क्या केकई से डरे? नहीं डरे। क्या उनके पीहर वालों से डरे? नहीं डरे। तो फिर किससे डरे? वो लोकापवाद से ही डरे। कहा हमारे तो खानदान में आई है प्रचलित रीति, क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये रीति चली आ रही है महाराज। अब लोग यूँ कहेंगे कि दशरथ जी के पहले के जितने भी महाराज राजा महाराजा हुए वो सब तो महाराज वो वचन के पक्के थे, बस दशरथ जी के बाद से गड़बड़ हुई। अरे महाराज देखो ना आप, वाणी के खातिर वचनों के खातिर शिवी दधीची बली जो कछु भाखा, तन धन तजऊं बचन पन राखा। शिवी दधीची बलि जो कछु भाखा, तन धन गयऊं बचन पन राखा। ये है वाणी। अब बचनपन नहीं है महाराज। तो कहते हैं लेकिन जिन्होंने इनको वचन के पन को रखा उनके आज भी नाम अमर हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा दशरथ जी महाराज का नाम रहेगा। अभी उनके लिए एक सामान्य शब्द प्रयोग कर लिया जाता है कि वो आदमी यार बात का धनी है, वो जो कह दिया सो अटल है। तो महाराज जी तीन चीजें हैं, या तो भगवान से डरो, भगवान को आप नहीं मानेंगे तो फिर डरने का सवाल ही नहीं। फिर माता पिता से गुरुजनों से डरो, जब माता पिता को आपने वृद्धाश्रम भेज ही दिया तो फिर डरने का तो सवाल ही नहीं। अब तो माता पिता डरे हुए बेचारे हैं, बच्चों से माता पिता डरे हुए हैं, क्या करें महाराज। और लोकापवाद का तो डर ही नहीं। अगर मान लो लोकापवाद का डर हो तो क्या बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगे? वही सो ले रहे यार, दुनिया क्या कहेगी बताओ। जिन बच्चों के लिए माता पिता ने इतना कष्ट उठाया, बताओ यार, माता जी ने कितना कष्ट उठाया, पिताजी ने कितना कष्ट उठाया। यदि वो उनके कष्ट की तरफ देख ले अथवा वो होने वाली अपनी बदनामी को देख ले तो महाराज फिर तो वृद्धाश्रम आज ही खाली जाएंगे। सब बच्चे चले जाएंगे, माताजी पिताजी के पैरों में गिर के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माताजी घर चलो, हमसे गलती हो गई। ये बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लोकापवाद से नहीं डरने पर अब आप बताओ हम इनको क्या कहें? इनको निर्भीक कहें? बताओ कितना आदमी निर्भीक है, भगवान से नहीं डरता, गुरुजनों से नहीं डरता, लोकापवाद से नहीं डरता, बताओ कितना निर्भीक है, निडर है। तो भाई ये तो निडर तो नहीं है, हाँ निरंकुश है। अरे महाराज कुत्ता जो है मुंह में हड्डी दबाए, कलेक्टर साहब के बंगले के सामने होकर निकल गया और वो कहे देखो कुत्ता कितना बहादुर है, हैं? मुंह में हड्डी लेकर के कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर चला गया, वहाँ से निकल गया। अरे तो उसकी ओर देखने वाले भी कौन है भाई? है? तो वो निरंकुश कहलाएगा, वो निर्भीक नहीं कहलाएगा, निडर नहीं कहलाएगा। ये तो महाराज मगर त्रेता युग की बातें हैं। अब तो कलयुग है महाराज, जो हो जाए सो सही है। लेकिन महाराज इस प्रकार ऐसे बहुत से मूर्खों के द्वारा ऐसी बातें सुनी। राम जी लोकापवाद से डरे और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी, जिस पत्नी के लिए बताओ आप भिड़ गए रावण से, हैं,
बताओ कितना लंबा चौड़ा समुद्र है। धनुष उठाया और उसने बता दिया महाराज आपकी सेना में नल नील बांदर हैं, इनके हाथ से स्पर्श करने पर पत्थर भी तैर जाते हैं, महाराज ऐसे आप पुल बना रहा। नाथ नीले नले कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परसी किए पीर भारे, तरी ही जलधि प्रताप तुम्हारे। ये कहा था समुद्र ने। ऐसे जो है भगवान श्री राम लोकापवाद से इतने डरे, सीता जी का परित्याग कर दिया। किस काल में? अंतर्वत्यागते काले यमौसा सुसवे सुतौ कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। उस समय जब उस सीता जी गर्भवती थी, उस समय उन्होंने उनका परित्याग किया। सीता जी ने महाराज जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम था लव और कुश। लव कुश के नाम से वे दोनों बच्चे विख्यात हुए। तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। महाराज उनकी जितनी क्रिया होती है जात कर्म है, पुंसवन है, अन्नप्राशन है, कर्णवेद है, चूड़ाकर्ण है और जो है वो विद्यारंभ है। महाराज सारे के सारे ही जो क्रियाएं हैं 16 संस्कार वाली, विवाह के अलावा और बाद वाली, फिर तो खरी आए गए थे रामकथा सुनाने, लेकिन बच्चों का विद्यारंभ तक की क्रियाएं वाल्मीकि जी ने संपन्न की। महाराज वाल्मीकि जी के आश्रम में बहुत बड़ा आश्रम चलता था, बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत। लेकिन जब लवकुश का जन्म हुआ, उन बच्चों की परवरिश में लगे, उनको देख देख करके जब बड़े मगन हुए, वो तो जो असली दादा थे, वो असली दादा तो स्वर्ग सिधार गए थे, अब तो ये नकली दादा ही असली दादा बन गए। अरे पोतों को खिलाते थे है और उसी में आनंद हो गए महाराज। अब तो उनका भजन पूजन पढ़ाना लिखाना सब बंद हो गया और वहाँ से वो छात्रावास गुरुकुल खाली होने लगा। अन्य जो ऋषि थे, उन ऋषियों के आश्रम में बच्चे पढ़ने जाने लगे, तो वहाँ जहाँ एडमिशन लेने जाते थे वो भी पूछते थे और रास्ते के लोग भी पूछते थे, भाई बच्चों कहाँ जा रहे हो? कि महाराज हम तो सरभंग ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी के यहाँ जा रहे हैं, अगस्त्य जी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? महाराज पढ़ने जा रहे हैं। भाई आप तो वाल्मीकि जी का आश्रम पढ़ते थे। हाँ भाई पढ़ते तो हम वहीं थे। क्या हुआ अब वहाँ? कोई आग लग गई, कोई जल विप्लव हो गया, हुआ क्या ऐसा, क्यों आश्रम छोड़ दिया? कहा महाराज 2 ऐसे बच्चे हैं वहाँ हैं, वो 2 बच्चे जो है वो वाल्मीकि जी उनके ही लालन पालन, उनमें ही खेल कूद, उनमें ही मनोरंजन, उनमें ही ऐसे जो विरक्त बाबा जी हैं, वो विरक्त बाबा जी भी अनुरक्त हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई महाराज वहाँ ठप हो गई है, इसीलिए जा रहे हैं हम दूसरी जगह। मनो निक्षिप्य तनयो। बाद में सीता जी ने उन दोनों बच्चों को मुनि को समर्पित कर दिया। सीता भर्त्रा विवासिता, वो निर्वासिता जो सीता है, क्या क्या सीता जी ने? ध्यायन्ति राम चरणों, राम जी के चरणों का ध्यान करती हुई विवरम प्रविवेश है। महाराज उन्होंने पृथ्वी में जो है वो समा गई है, पृथ्वी से ही निकली थी और पृथ्वी में ही समा गई। सुखदेव जी कहते हैं, रे राजन, राम जी के द्वारा निर्वासित सीता जी अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप करके भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पृथ्वी में समा गई। तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरन्तश्च गुणांस्तान् नाशक्नोत् रोद्धुमीश्वरः। इस समाचार को जब राम जी ने सुना तो महाराज कहते हैं, धिया शुचः रुन्धन्नपि, यद्यप अपनी बुद्धि के द्वारा
उस शोक को रोका। रोकते हुए भी महाराज उन सीता जी के और उन गुणों का स्मरण करते हुए कहा, मेरे साथ यहाँ आई थी, यहाँ से हम जंगल में गए थे महाराज, वो जो है मेरे साथ यहाँ से लगी रही। कैसे? जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई होती है, सूर्य के साथ उसकी वो जो है सूर्य के साथ उसका प्रकाश रहता है, और जब चंद्रमा के साथ जैसे चांदनी रहती है, जैसे जल के साथ उसकी लहर रहती है, इसी प्रकार सीता जी हमेशा हमारे साथ रही। और उनकी जो की जाने वाली जो सेवा थी, उस सेवा के द्वारा उनके गुणों को जो है राम जी याद करते हैं, और याद कर कर के यद्यपि वह ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी उस शोक को, उस दुख को वो रोक नहीं सके। महाराज दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूल पाते हैं। माता पिता के सामने उनकी संतान अगर मान लो महाराज जो है काल कवलित हो जाती है, दुनिया छोड़ जाती है, महाराज वो माता पिता उस बात को कभी नहीं भूलते हैं, मरते दम तक। जब भी उनके बच्चों की याद आती है किसी भी बहाने, महाराज गंगा यमुना बहने लगती है आंखों में से। अरे महाराज मेरा भी ऐसा ही बेटा था, अरे महाराज मेरी भी ऐसी बेटी थी। बेटा बेटी को माँ बाप कभी नहीं भूल सकते। विदुर पति है तो वह अपनी पत्नी को, दिवंगत पत्नी को कभी नहीं भूल पाता है। यदि कोई विधवा माता बहन है तो वह अपने पति को कभी नहीं भूल पाती है, मरने के बाद ही भूल पाते हैं। जब राम जी ही नहीं भूल पाए महाराज हैं, तो सामान्य पुरुष की तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार देखो आप, भगवान शंकर जब सती माता पिता के यज्ञ में गई, शिव जी के अपमान को देखा, सहन नहीं हुआ, आत्मदाह कर लिया। समाचार शिव जी को मालूम हुए, वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस कराया। लेकिन बाद में क्या हुआ है? वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने जा कर के अपना शरीर छोड़ दिया, महाराज भगवान शंकर जी को वैराग्य हो गया। इसके बाद भी सब कुछ कर रहे हैं, जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह करही राम गुण ग्रामा। राम जी जपते हैं, उनके गुणगान करते हैं, इसके बावजूद भी सती को नहीं भूल पाए। यद्यपि अकाम, यद्यपि वह अकाम है, कामना रहित है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, वह ईश्वर हैं, भगवान हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखी दुखित सुजाना। भगत बिरह दुखी दुखित सुजाना। फिर भी अपने जो भक्त पार्वती, वो सती जी थी, उनके दुख में वो हमेशा दुखी रहते थे। राम जी भी महाराज दुखी रहने लगे थे। तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजहोत् प्रभुः, त्रयोदशाब्द साहस्रम अग्निहोत्रम खंडितम। सुखदेव जी कहते हैं, है परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 13,000 वर्षों तक क्या किया?
कहते हैं 13,000 वर्षों तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। त्रयोदशाब्द साहस्यम अग्निहोत्रम खंडितम। ये क्या हमारा नाम, हमेशा भगवान का स्मरण करने लगे। अब आप कहोगे राम जी खुद ही भगवान थे, फिर ये हवन क्यों करते थे, किसका ध्यान करते थे? तो महाराज अगले श्लोक में बताएंगे। स्मरतार दिविन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगा ततः। स्मरताम हृदय विन्यस्य, उनके स्मरण करने वाले उनके भक्त जो थे, उन भक्तों के हृदय में राम जी ने अपने चरण कमलों को स्थापित किया। कैसे हैं चरण कमल? दंड के कंटक ही विद्धम, दंड का अरण्य के जो कांटे हैं उन कांटों से विद्ध महाराज अपने उन चरण कमलों को, और ध्यान करने वाले जो उनके जो 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 भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में उन्होंने वो चरण कमल स्थापित किए। और स्थापित करने के बाद भगवान ने अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। आत्मज्योतिरगा ततः। भगवान जो है जहाँ से आए हैं वहीं पधार गए हैं। भगवान कृष्ण भी गए हैं, सारे ये अयोध्या वासियों को लेकर के गए हैं। सरयू में इन्होंने जल समाधि ली है, भाई कुछ तो कारण होगा यहाँ से जाने का। भगवान कृष्ण गए तो वहाँ भी उस बहेले ने उनको तीर लगाया, निमित्त बना बहेलिया। यहाँ भगवान भी अपने सारे अयोध्या वासियों को लेकर के और जो है स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में पधार गए हैं। भागवत जी में एक श्लोक आता है महाराज, पहला स्कंद है, उसके साथ दूसरा अध्याय है, 12वां-13वां श्लोक होगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। महाराज कहते हैं तत्त्वविदः तत्तत्त्वं वदन्ति, जो ईश्वरीय तत्व के जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वो परमात्मा एक है, जिसको ज्ञान नाम से जाना जाता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय का मतलब जानने योग्य वस्तु है, और ज्ञान का मतलब वो वस्तु जिसका ज्ञान होता है। तो कहते हैं महाराज वो जो एक अखंड जो है उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म है थी, सबसे पहले वो ब्रह्म हुआ, फिर ब्रह्म से वो परमात्मा हुआ, परमात्मा से वो भगवान हुआ, और भगवान से फिर अवतार लेकर के महाराज फिर कई 24 अवतारों में हो गया। ब्रह्म अवतार नहीं लेता, परमात्मा अवतार नहीं लेता, हाँ भगवान अवतार लेता। इस प्रकार राम जी भी क्या बन गए, फिर वापस परमात्मा बन गए, परमात्मा से ब्रह्म बन गए, जिसको हम निर्गुण निराकार के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार यहाँ के 11वां अध्याय का विराम हो जाता है। महाराज 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन है। आइए चलते हैं 12वें अध्याय में। महाराज कई और भी राजाओं का वर्णन हुआ है, उन वर्णन करने लगेंगे कथा का विराम ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए व्यास जी ने भी एक श्लोक लिखा अंत में, वो श्लोक हम आपको सुनाते हैं। इक्ष्वाकूणाम अयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानम संस्थाम प्राप्स्यते वै कलो। सुखदेव जी कहते हैं रे राजन, इक्ष्वाकु का ये वंश सुमित्र तक चलेगा। राजा सुमित्र ये जो है इक्ष्वाकु वंश का ये अंतिम राजा रहा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब त्रेता में चला, द्वापर में चला, और द्वापर के अंत में महाराज फिर ये इक्ष्वाकु वंश, मूल में कहो तो सूर्य वंश है, ये यहाँ पर आकर के ये समाप्त हो गया। और इसके बाद अब
12वां अध्याय भी यहाँ विराम लेता है। 13वें अध्याय में तो महाराज जो सूर्यवंश हैं और जिनमें इक्ष्वाकु वंश है, उन्हीं में राजा निमि, जो राजा निमि जो है उनके वंश की भी कथा आती है। ये राजा निमि ही मिथिल नाम से, विदेह नाम से और जनक नाम से जाने जाते हैं। इनकी भी जो अंतरकथा है वो इस 13वें अध्याय में आती है। लाओ आपको सुनाते हैं जनक जी के वंश की कहानी। श्री शुक उवाच निमिरीक्ष्वाकुतनयो, इक्ष्वाकुतनयो निमि, कहते हैं इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम था निमि। वशिष्ठमवृतर्द्विजम्, उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज को ऋत्विज, ऋत्विज का मतलब यज्ञ करने वाला, नियुक्त किया है। इनके सूर्य वंश के गुरु जी हैं। कहा गुरु जी आप हमारा यज्ञ संपन्न कराओ और आप जो है पधारिए। आरभ्य सत्रम सुप्याह, और हमारा जो क्या करो, ये जो यज्ञ है इस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। सुप्याह, गुरु जी ने भी ये कहा कि सक्रेण प्राग्व्रतोस्मि भोः, अरे आप थोड़े विलंब से आए, हमें तो जो है देवराज इंद्र ने पहले वर्ण कर लिया है यज्ञ के लिए, भैया हम तो उनके यहाँ जा रहे हैं यज्ञ कराने। अब महाराज ये हुआ गुरु जी ने सही बात कही, मैं चल रहा हूँ कि तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन माम प्रतिपालय तूष्णीमासीत् गृहपति सोपिंद्र शाकरोन्मखम। गुरु जी ने कह दिया जब हम वहाँ से लौट के आएंगे, हमें फुर्सत मिलेगी, तब हम आपका भी यज्ञ संपन्न करा देंगे, तब तक आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए। तम निर्वर्त्यागमिष्यामि, बात भी सही है महाराज, है ना। पहले और पहले पाओ, देवराज इंद्र पहले आ गए थे, इसीलिए भैया हम क्या जा रहे हैं। आप थोड़े लेट आए, अब कोई बात नहीं, आप तब तक थोड़े प्रतीक्षा करो, उनका यज्ञ संपन्न करा के आएंगे तो आपका यज्ञ करा देंगे, हमारा तो काम यही है। तूष्णीमासीत् गृहपति सोपिंद्र शाकरोन्मखम। ये बात सुन करके निमि महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं कहा, और गुरुजी भी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारवतात्मवान् ऋत्विभिरपरैस्तावन् नागमद् यावता गुरुः। अब निमि ने विचार किया, निमि के लिए शब्द आया विद्वान, आत्मवान, विचारवान हुआ। जो विचारवान है, जो विद्वान है निमि, उन्होंने जो है ये विचार किया कि शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं। महाराज आप बाजार से कोई सामान लाते हो तो गारंटी वारंटी वगैरह आती, बताइए इसे, तो बदल देते हैं सामान। अब यहाँ न गारंटी न वारंटी, कुछ भी नहीं है। यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। हम तो कल के बजाय यूँ कहते हैं कि यहाँ पल में क्या होगा किसने जाना। उन्होंने कहा चलम इदम शरीरम तो चलम, शरीर तो भैया चलाए माने, पता नहीं कब चला जाए, क्या ठिकाना। उन्होंने अपना यज्ञ आरंभ कर दिया और दूसरे गुरुजी को बुला लिया। ऋत्विर अपरई ऋत्विभि, कोई बात नहीं। अब वो क्या, वो थे उनके कुल गुरु। अरे महाराज जजमान बटे रहते हैं पंडितों के, है ना, गांव बटे हुए रहते हैं। उस गांव में वही गुरुजी फेरे पाड़ेंगे, दूसरे नहीं पाड़ सकते, पाड़ेंगे तो उनकी इजाज़त लेके, है। तो महाराज उन्होंने दूसरे पंडित जी बुला लिए और बुला करके महाराज जब तक गुरुजी नहीं आए तब तक उन्होंने अपना यज्ञ ही संपन्न कर लिया। गुरुजी आए, उनको मालूम हुआ, कहा रे या तो यार ये तो चेले खराब यार, इन तो हमारा अतिक्रमण कर दिया यार, हमारे अधिकार का। शिष्य व्यतिकरम वीक्ष्य निर्वर्ते गुरुरागतः अपश्यत पतता देहो असपत पतता देहो निमे पंडित मानिनः। महाराज अपने शिष्य का इस प्रकार ये अतिक्रमण देख करके
गुरु जी के अधिकारों का अतिक्रमण देख करके और गुरु जी नाराज हो गए। आगतः गुरु असपत, जब गुरु जी देवराज इंद्र का यज्ञ करा करके आए तब महाराज गुरु जी नाराज हो गए। उन्होंने उनको श्राप दे दिया। क्या कहा? पंडित मानिनः निमः। ये पंडित मानी शब्द है ना महाराज, बहुत अच्छा शब्द है। ये व्याकरण सम्मत शब्द है, क्योंकि संस्कृत है तो व्याकरण के बिना तो काम चलता ही नहीं है। आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडित मानी। अरे जो पंडित है नहीं लेकिन जो अपने आप को पंडित मानता है उसको कहते हैं पंडित मानी। भगवान श्री कृष्ण ने जब दिया ना उपदेश उनको, अर्जुन को, तब सबसे पहले यही कहा था उससे कि तू बड़ा विद्वान बना फिरता है और विद्वानों की परिभाषा को जानता नहीं है। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः। हैं? तो आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडित मानी। कहते हैं तू अपने आप को ज्ञानी समझता है, हैं? जा तू, तेरा देह छूट जाए। क्या मतलब हुआ? देह छूटने का मतलब मरना ही हो क्या? मृत्यु दंड दे दिया गुरु जी ने। श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, अतः उसका शरीर नष्ट हो जावे। ये लो महाराज, चाहते तो निमि महाराज भी दे सकते थे, निमि ने नहीं दिया। गंधवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमाः समाप्ते सत्रयागीथ देवानुचुः समागतान्। अब वो दूसरे पंडित जी जो आए थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसको वापस जीवित कर दे। महाराज उन्होंने तो क्या किया, राजा के उस शरीर को जो तेलादी गंध वस्तुएं हैं उनमें रख दिया सुरक्षित। तेल की जो नाव है, जिसे दशरथ जी के शव को रखा था ना, तेल नाव भरी नृप तनु राखा, सचिव बुलाए दूत असभा का, इस तरह की चौपाई है वहाँ। तो ऐसे ही निमि के शरीर को भी ऐसी गंध युक्त जो है वस्तुओं में रख करके और उन्होंने यज्ञ को समाप्त किया। यज्ञ को समाप्त किया तो यज्ञ भाग लेने के लिए देवता पधारे ही सही। जब देवता पधारे तब महाराज उन ब्राह्मणों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज ये यज्ञ तो हमने पूर्ण कर दिया है, आपको हमने आपका यथोचित भाग भी दे दिया है आहुतियों के द्वारा, मगर महाराज ये जजमान देखो आप, इसकी जो है देह छूट गई है। तो देवताओं ने कहा ठीक है भाई, राज्यो जीवतु देहोयम प्रसन्ना प्रभो यदि तथेत्युक्ते निमिप्राह मां भून में देह बंधनम राज्यो जीवतु देहोयम। पंडितों ने, ऋषियों ने देवताओं से कहा कि आप लोग समर्थ हैं, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारा राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा जब देवताओं ने कहा तब जो निमि की जो जीवात्मा थी उस जीवात्मा ने कहा कि महाराज अब हमें पुनः देह में आने का मोह नहीं है, लोभ नहीं है, आना ही नहीं चाहते हैं। आएंगे तो फिर गुरु जी से कभी फिर झगड़ा हो जाएगा, है? इसीलिए अब हम देह रहित ही रहना चाहते हैं। महाराज हम जो है अब देह में नहीं आना चाहते हैं। तब देवताओं ने कहा विदेह उच्यताम कामम लोचने सुशरीरिणाम उनमें सुनमेशाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थिता है। यद्यपि आप क्या हो गए हैं, अध्यात्म संस्थिता है। यद्यपि आपकी देह छूट गई है फिर भी आप जो है लोगों की जो पलकें हैं आप इन पलकों में निवास कीजिए। शरीरिणाम लोचनेषु उष्यताम कामम उष्यताम। विदेह ये संबोधन है, हे विदेह आप क्या करें,
आप जो है लोगों के जो नेत्र हैं, नेत्रों की जो पलकें हैं, आप उन पलकों में निवास कीजिए। पलकें गिरना उठना, इससे जो है मालूम होगा कि आप इनकी पलकों में निवास कर रहे हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक देखो आप, पलकें गिरती है, पलकें उठती है। और एक काम इनसे ये भी हो गया कि महाराज जो है आँखों की का ये सुरक्षा कवच भी हो गया है। जुग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जुग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। तो देवताओं ने कहा ठीक है, आप वापस जो है शरीर में नहीं आना चाहते हैं, आपको देह बंधन स्वीकार नहीं है, तो आप जो है मनुष्यों के नेत्रों में रहिए और पलकों में रहिए। पलकों के गिरने से और उठने से ये मालूम होगा कि आप यहाँ विराजमान हैं और आपके अस्तित्व का पता लगता रहेगा। अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयः, देहम ममंतु स्म निमेः कुमार समजायत। फिर महाराज क्या हुआ, जब निमि महाराज नहीं रहे, जब राजा नहीं रहता है तो अराजकता हो जाती है। तो उस अराजकता के भय से महर्षियों ने महाराज उस राजा निमि के उस शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो उस मंथन में से एक कुमार पैदा हुआ, जिसे वो था ना राजा बेन। राजा बेन के शरीर का मंथन किया, पहले क्या निकला महाराज, पहले वो बोना निकला था और उससे कहा था निषद, बेटा बैठ जा, तू छोटा बच्चा है, तेरे से काम चलेगा नहीं। और उसी से निषाद जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और फिर दूसरे में जब भुजाओं का मंथन किया तब महाराज पृथु और अर्ची का जन्म हुआ था। ऐसे ही यहाँ राजा निमि के मृतक देह का जब मंथन किया तो उसके मंथन से एक बहुत सुंदर कुमार पैदा हुआ। इसीलिए महाराज जन्मना जन कैसो भूत, विदेहस्तु विदेहज है, मिथिलो जन का जातो मिथिला एन निर्मिता। महाराज ये 3 नाम हो गए। जन्म लेने के कारण इनका नाम जनक हुआ। भाई जनक जी तो पैदा हुए माता पिता से, तो ये पैदा हुए हैं, इसीलिए जन्म लेने के कारण इनको जनक कहा गया। और विदेह से उत्पन्न होने के कारण, विदेह का मतलब जिसमें जीव नहीं है, ऐसी उस देह से जब ये पैदा हुए तो महाराज इनका नाम विदेह हुआ। इसीलिए तो सीता को वैदेही कहते हैं, जनक से ही तो उनको जानकी कहते हैं। और मंथन से उत्पन्न होने के कारण इनको मिथिल कहा गया। इसी से ही तो सीता जी को जो है मैथिली कहते हैं। जनक, विदेह और मिथिल, इन तीनों की वजह से ही महाराज सीता जी को जानकी भी कहते हैं, वैदेही भी कहते हैं और मैथिली भी कहते हैं। ये जो मिथिल नाम के जो राजा हुए, इन्होंने मिथिलापुरी बसाई है। और इस प्रकार यहाँ आकर के और ये सूर्यवंश का समापन होता है। सूर्यवंश के इतने सबका वर्णन हुआ है। और 13वें अध्याय का यहाँ विराम हो गया। अब हम आपको अगला जब भी वीडियो बनेगा महाराज, जब चंद्रवंश का वर्णन होगा, सूर्यवंश का वर्णन 13वें अध्याय तक होगा, क्योंकि इसमें कुल 14 अध्याय हैं। अब 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन होगा। देखते हैं चंद्रवंश में कौन कौन से जो है वो महापुरुष आते हैं। इन सब का वर्णन हम आपको अगले अध्याय में उसमें करेंगे, अगले वीडियो में। और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है मुख्यतः। जैसे सूर्यवंश में राम जी पधारे और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण जी पधारे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर 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 महादेव शंभो।